है। हमारे सनातन होने से हमारा घर नहीं चलता है, हमारा घर रोजी रोजगार से चलता है। हमारे बच्चे सनातन होकर अपना भविष्य तय नहीं कर पाएंगे। उनको पहले शिक्षित बनाने के लिए तो उनको खेसारी लाल यादव का यही बिगड़े बोल लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और सारे लोग इनके विरोधी होते जा रहे हैं। रीजन यही है कि इनका कहनाम है कि सफलता पाने के लिए किसी को भी बाप बना लो। ये पॉसिबल है? बताइए। सब आप ही के जैसा नहीं ना है। कहीं ना कहीं अगर आप सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो आप अपने आप को हिंदू नहीं कहिएगा, सनातनी नहीं कहिएगा, मुसलमान कहिएगा अपने आप को। क्योंकि जो अपने धर्म का इज्जत नहीं करेगा वो घंटा दूसरे धर्म की इज्जत करेगा। इसे कहावत में ठीक लगता है। कभी राम मंदिर पे ज्ञान देते हो यार, कभी हिंदू देवी देवता पे ज्ञान देते हो, तो बताओ। और जो 800 लीटर जो दूध चढ़ा था तुम्हारे ऊपर, तो बर्बादी नहीं हुआ था? 800 आदमी के घर 1-1 लीटर दूध जाता ना, तो अपने ऊपर भी कम से कम देख लिया करो। मतलब खेसारी लाल यादव का एक चीज ये पसंद नहीं आता है कि रवि किशन और निरहुआ मनोज तिवारी का विरोध करते करते ये सनातन विरोधी कब बन जाते हैं। अरे कम से कम देखिए, सनातन क्या होता है? शांत प्रवृत्ति का। सनातन कोई सवाल कर रहा है आपको से? आप पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स में रहिए, ठीक है? ज्यादा सनातन का ठेकेदार नहीं बनिए। पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिक्स कीजिए ना भाई। तो ये नहीं बनिए कि सनातन से कोई फायदा नहीं है, सनातन आपको रोजगार दे देगा, सनातन आपको शिक्षा दे देगा। सनातन बहुत शिक्षा देता है, आपको नहीं पता है। सनातन जितना शिक्षा दे सकता है ना, उतना कोई गुरु शिक्षा नहीं दे सकता है, समझे? आप जरूरी थोड़ी हो कि सब आप ही के जैसा लोग हो। सनातन में साफ लिखा है, साफ। हम लोग रामायण भी देखते हैं तो पता चलता है, महाभारत देखते हैं तो पता चलता है कि पुत्र का राज अभिषेक होने वाला था, पिताजी बोल दिए कि बनवास जाओ, तो बनवास चल दिया चुपचाप। आप देखिए ना, जिसका आप बड़ाई कर रहे हैं, राज पाने के लिए अपने भाई का गर्दन काट के थाली में परोस के दे दिया था। क्या बात करते हो यार। देखिए, पॉलिटिक्स अपने जगह है, पॉलिटिक्स कीजिए, गायकी कीजिए, या जो भी करना है कीजिए, लेकिन अब विधायक बनने के चक्कर में इतना नहीं बावला हो जाइए कि सनातनी विरोधी बन जाइए आप। गलत चीज है। सनातन का विरोध कभी हम नहीं सह सकते हैं। और हाँ, कभी भी इस चीज पे टिप्पणी नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट राम मंदिर बनाया है तो आप बार बार रामे मंदिर पे कहे जा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है हमको। और गवर्नमेंट के पैसा से बना है, हम लोग का पब्लिक के पैसा से बना है वो, समझे? 5 साल में 500 करोड़ टैक्स दिया है। आप कितना टैक्स देते हैं? आप कितना समाज के हित में कार्य किए हैं, बताइए ना। आपको से तो बढ़िया आजकल के हमने के साधु संत है, कम से कम साल में 500 कन्याओं का ब्याह करवाता है जी, तिलक उलक सब दे के। थोड़ा समझिए बात को। अच्छा बात है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, विधायकी के चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों से सपोर्ट मांगिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना है कि ले दे के आप सनातने पे पड़ल रहिए। नहीं, कृष्ण के वंशज बोलते हैं और उन्हीं का अस्तित्व मिटाने का बात करते हैं, तो ये गलत चीज है कहीं ना कहीं। और मैं लोगों से ये चीज पूछना चाहता हूँ कि क्या इनका ये सोच सही है? फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।